हमारे साथ झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज पाहन जी हैं और झारखंड पार्टी का तोरपा में आज कार्यकालय का उद्घाटन किए हैं। तो हम जानेंगे कि कार्यकालय का उद्घाटन हो गया है, जो इनका प्रत्याशी है कुलन पत्रस के लेकर के इन लोग जीत के लिए कितना स्वस्थ हैं, क्या क्या कहते हैं। जोहार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी तोरपा वासियों को जोहार करता हूं। देखिए, हम लोग एकदम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। झारखंड पार्टी इस बार तोरपा विधानसभा में निश्चित तौर पर अपनी जीत हासिल करेगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछले बीते 20 वर्षों से 10 साल बीजेपी ने राज किया, 10 साल जेएमएम ने राज किया, लेकिन क्षेत्र का विकास किसी प्रकार से नहीं कर पाया। और आप सब जानते हैं कि झारखंड पार्टी अगर जीतती है तो कोलेबिरा का उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री अनोज शेखर जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया उनकी विधानसभा में, उसी प्रकार कार्य तोरपा विधानसभा में किया जाएगा। लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं विधायक कोचे मुंडा की बात करें, चाहे जेएमएम का जब सरकार है, तो कमजोर आप देख रहे हैं कि आपका प्रतिद्वंदी कमजोर है। देखिए जनता इन्हें देख चुकी है। 10 साल कोचे जी को देख चुकी है बीजेपी को, और 10 साल जेएमएम की सरकार को। इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मेरे प्रत्याशी द्वारा कुलन आनंद जी द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है और पुरजोर सहयोग मिल रहा है। इस बार जीत निश्चित है। चलिए, केंद्रीय सचिव मनोज पाहन जी आश्वस्त हैं कि इस बार जिनका प्रत्याशी है कुलन पत्रस जीत सुनिश्चित है। तो देखना होगा, वोट 13 तारीख को पड़ेगा। जनता किनको ताज पहनाती है। आप प्रत्याशी हैं, जनता आपको क्यों वोट देगी, क्या मुद्दा लेकर आप जाएंगे जनता? देखिए, हमारा झारखंड पार्टी का कार्यालय, चुनावी कार्यालय आज का उद्घाटन आज हमने किया। आपने कहा कि आपका क्या मुद्दा है। यहाँ का सबसे संगीन मुद्दा जो हमारे इस क्षेत्र के नौजवान शिक्षित बेरोजगार हैं। अभी हर एक गांव में जाइएगा, शिक्षित लोग गांव में नहीं मिलेगा, सब खाली बूढ़ा बुजुर्ग मिलेंगे। पूछने से पता चलता है कि सब बोलते हैं बाबू कमाए जहाँ है। तो ये बहुत बड़ा बिखराल, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बिखराल रूप लेते जा रहा है। मैं सबसे पहले चाहूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराना, और जो शिक्षा का स्थिति जो दयनीय है उसको सुधार करने का काम हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक तोरपा की बात देखा जाए तो कई मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, तो उस पर आपको पलायन के मुद्दे वही तो बोल रहे हैं। यहाँ तोरपा विधानसभा क्षेत्र के अगल बगल इर्द गिर्द कहीं पर भी कि लोग बच्चे कोई भी सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कोई काम करने लायक कोई सा जगह नहीं है। और सरकारी स्तर में जब देखेंगे तो सब क्या बोलेंगे, प्राइवेट तौर पर सरकारी योजनाओं में भी रखा जा रहा है। सरकारी स्कूल शिक्षक को भी देखिएगा प्राइवेट रखा जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे पारा शिक्षक रखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक पढ़े लिखे नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो उस पलायन करेंगे ही। आपके सामने बीजेपी के विधायक, दूसरी तरफ सरकार से जेएमएम पंडे, अब आपने तो कहाँ देखते हैं यहाँ पर विधानसभा? देखिए, मेरे तरफ जिस आपका कहीं सुनना सही है, बीजेपी के विधायक जो वर्तमान विधायक हैं माननीय कोचे मुंडा जी, कोचे मुंडा जी, जब हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो पता चलता है जब से विधायक जीते हैं, यहाँ का विधायक बने हैं, बहुत सारा ऐसा गांव है, अधिकतर गांव है जहां आज तक विधायक का अपना लोग चेहरा नहीं देखे हैं, उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। तो पब्लिक का कहना है कि हमारे बीच में विधायक है लेकिन आज तक हम उनका चेहरा नहीं देखे हैं, उनको पहचानते नहीं है। वोट तो दिए, जरूर विधायक बनाए हैं। इसलिए बाबू आप आइए, आप अगर यदि जैसे आप बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं हर गांव के दुख सुख में मैं वहां पहुंचूंगा, लोगों का साथ रहूंगा, हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा। और हर गांव में, हर क्षेत्र में, जैसे मेरा तोरपा विधानसभा 4 प्रखंड में बटा हुआ है, चारों प्रखंड हर महीना में
एक दिन जरूर मैं एक प्रखंड का दौरा करूंगा। आप अपने जीत के लिए क्या करेंगे? मेरा जीत सुनिश्चित है। बहुत को देखिएगा विधायक से लोग काफी लोग नाराजगी हैं। और दूसरी बात, अभी जो वर्तमान सरकार जो चल रही है, जेएमएम की सरकार है, जेएमएम गठबंधन की सरकार है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासियों का मुद्दा है। ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा कानून और आपका धर्म कोड। सरकार ने बीते 2019 का चुनाव में उन्होंने अपना घोषणा पत्र में घोषणा कर दिया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो आपके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। आज 5 साल बीत चुकी है, ना ही उनके लिए स्थानीय नीति आया, ना ही उसके लिए नियोजन नीति आया, ना ही उसके लिए पेशा कानून आया। अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने वादे पर खरे उतरेंगे? निश्चित रूप से मैं जो भी मैं बोला हूँ, जो भी सामूहिक समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान करने की मैं खड़े उतरने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। मेरा नाम कुलन प्रताप सिंह, झारखंड पार्टी। चलिए, अभी आप सुने कुलन प्रताप सिंह, ये तोरपा विधानसभा से झारखंड पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं चुनाव और जो अपना वादा कर रहे हैं वो जो संकल्प है उनको हम पूरा करेंगे। झारखंड पार्टी का वरिष्ठ नेता है, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। क्या लगता है यहाँ आपका जो प्रत्याशी है वो कहाँ पर है? देखिए, आज हम लोगों ने 2024 विधानसभा चुनाव के लिए तोरपा विधानसभा स्तरीय कार्यालय का हम लोगों ने आज उद्घाटन किया और इस चुनाव में हम अपने जो बुनियादी मांग है झारखंड पार्टी का, उन मांग को लेकर के और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय स्तर में जैसे ब्लॉक हुआ, थाना हुआ, इन सब कार्यालयों में जनता को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर के, और हमारा जो बुनियादी मांग है झारखंड अलग राज्य का, ये झारखंड अलग राज्य का मांग तो पूरा हुआ, लेकिन झारखंड राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर के मांगा गया और झारखंड राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर के मांगा गया, उन उद्देश्यों का पूर्ति आज तक नहीं हुआ। मतलब जिन मुद्दों को लेकर के हमारे पूर्वजों ने, जिन सपनों को लेकर के झारखंड अलग राज्य का निर्माण कराया, वो सपना अधूरा ही रह गया है। इसलिए उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई झारखंड राज्य जरूर हमें मिला, लेकिन आज तक हमें अधिकार नहीं मिला है। इसलिए आपके माध्यम से हम क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड पार्टी पुरानी पार्टी है, बुनियादी संगठन है, जल जंगल जमीन और इस माटी से उपजी हुई पार्टी है। जब तक इस पार्टी को हम समर्थन दे करके इनके विधायक को रांची विधानसभा में हम नहीं भेजेंगे, तब तक जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए कि पिछले कुछ झारखंड अलग राज्य बनने के बाद राज्य में अलग अलग गठबंधनों की सरकार हुई, लेकिन किसी गठबंधन ने यहाँ के मूल समस्याओं पर नजर नहीं डाली और यहाँ का जो मूल समस्या है जल जंगल जमीन का संरक्षण से संबंधित वो समस्या का निदान नहीं हुआ। अभी भी CNT एक्ट के रहते हुए, SPT एक्ट के रहते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ आदिवासी जमीन की लूट हो रही है शहरी क्षेत्रों में, और ये काफी गंभीर मामला है और इन मुद्दों को लेकर के कोई भी सरकार अभी गंभीर नहीं है। लेकिन दादा, आपके प्रतिद्वंदी कहे तो एक तरफ से बीजेपी के विधायक हैं, दूसरी तरफ जेएमएम सरकार में है, तो क्या लगता है आपने आपको कहाँ देखा है झारखंड पार्टी यहाँ पर तोरपा विधानसभा? देखिए, यहाँ पर काफी दिन से तोरपा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे माननीय कोचे मुंडा जी रहे हैं, लेकिन कोचे मुंडा जी अपना जो काम के चलते, चाहे अपना जो काबिलियत के चलते वो विधायक नहीं चुने जाते हैं।
वो पार्टी का सिंबल से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से या मोदी लहर के चलते वो यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ बीजेपी विरोधी मतों का जो बिखराव होता है, उन बिखराव के चलते इनकी जीत होती है। तो इस बार जो है जनता कोचे मुंडा से उब चुकी है। काफी विकास काम से काफी पीछे हमारा ये तोरपा विधानसभा क्षेत्र। अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइएगा तो सड़क का हालत बिल्कुल जर्जर है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षाएं नहीं दी जा रही है। सिर्फ भोजन के लिए और पेट भरने के लिए हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा और संस्कार वहां नहीं मिल पा रहा है। आपकी झारखंड पार्टी लंबे समय से तोरपा विधानसभा में रही है विधायक, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मतलब बाहर दिख रहे हैं, क्या इसको कहेंगे? देखिए, राजनीति जो है उतार चढ़ाव होते रहता है। पिछले समय में हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा झारखंड पार्टी के ऊपर में झारखंड पार्टी पर बहुत तरह का दुष्प्रचार किया गया। कोई बोलता है नहीं बीजेपी का बी टीम है, कोई बोलता है नहीं बीजेपी से पैसा लेके चुनाव लड़ रहा है। ये सारा जो आरोप निराधार है। इसलिए अब जनता जान चुकी है कि यहाँ जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, इस सभी पार्टियां हमारा दुष्प्रचार करके ही यहाँ पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि जमीन तो झारखंड पार्टी की है। जब से आप इतिहास देखा जाए तो 1952 में पहला चुनाव हुआ। 1952 के बाद तोरपा विधानसभा यानी पूरे झारखंड में हमारे झारखंड पार्टी के 32 एमएलए हुआ करते थे, 5 सांसद हुआ करते थे। तो ये पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी है और हमारी बहुत मजबूत स्थिति थी। लेकिन हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार किया और इसमें उन लोगों ने सफलता हासिल किया और हमारे लोगों को रुपयों से चाहे तरह तरह से बरगला करके अपने मोह माया के जाल में फंसा करके हमको कमजोर करने का प्रयास किया गया। 2024 के विधानसभा में आप अपना प्रत्याशी उतारे हैं, उनके जीत के लिए क्या आश्वस्त है या क्या कहेंगे? हम 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी कुलन पत्रस आइंद की जीत के लिए पूरे आश्वस्त है, इसलिए कि इन्होंने काफी लंबे समय से झारखंड पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दा है, इन क्षेत्रीय मुद्दों को समाधान के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं और जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा बालू का अवैध उत्खनन को लेकर के इन्होंने एक आंदोलन चलाया और जबरदस्त जनता के जन समर्थन से इन्होंने आंदोलन चलाया और बालू माफियाओं के ऊपर बहुत कार्रवाई हुई और इस तरह से ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ड्रोन सर्वे का विरोध किया, उलगुलान संघ के साथ में मिलकर के इन्होंने ड्रोन सर्वे का विरोध किया और जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उस सारे समस्याओं के निदान के लिए जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुबोध पूर्ति हुआ, हम झारखंड पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सुबोध पूर्ति जी की बात सुने, झारखंड पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये अपने प्रत्याशी की जीत के लिए आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि उनको लोग चाह रहे हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।